Hello my beautiful friends, this is Nancy and you're welcome to my channel Light as a Feather Weight Loss। आज का जो हमारा वीडियो है वो सेकेंड वीडियो है ऑन द वेट लॉस मिथ्स। सो दिस इज पार्ट 2 और आज हम डिस्कस करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर कि डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्स डाइट क्या है। अच्छा, जब भी हमें वेट लॉस करना होता है ना, हम इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू लूज वेट, और जब भी हम डालते हैं कि हाउ टू लूज वेट तो बहुत सारा वेट लॉस डाइट के साथ में डिटॉक्स डाइट एंड डिटॉक्स योर बॉडी, लूज 10 kgs in 1 month, लूज 15 kgs in 1 month, ये सारी चीजें अपीयर होती हैं। अब हम उसे ओपन करते हैं क्योंकि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार एक महीने में 10 किलो कम हो गया या 15 किलो कम हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है, तो चलो ट्राई करते हैं। खोलते हैं, हम उसे देखते हैं एंड इवन फॉलो करने का भी ट्राई करते हैं। होता क्या है कि वो सारी चीजें बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होती है। डिटॉक्स डाइट की अगर मैं बात करूं तो डिटॉक्स में लोग सूप्स पे डिटॉक्स करते हैं, बॉइल्ड फूड पे डिटॉक्स करते हैं, रॉ फूड्स पे डिटॉक्स करते हैं, फ्रूट्स पे डिटॉक्स करते हैं, सैलड्स पे करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मतलब द लिस्ट गोज ऑन, यू नो, आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। असली मीनिंग डिटॉक्स का क्या है ये वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मेरा ये मानना है कि वेट लॉस में जो आप कर सकते हो ना प्रैक्टिकली वो करो। ओके, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं और वो अपना वेट लॉस करते हैं। हमें वही करना है जो जितने पानी में हम हैं और जो हम कर सकते हैं। मतलब फ्रैंक बात मैं आपको बताती हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, राइट? सो रियल मीनिंग ऑफ डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर निकालना, उसको बोलते हैं डिटॉक्स। बॉडी में जो भी गंद है उसे बाहर निकालना। अब गंद को कैसे बाहर निकालेंगे? पहले तो जो अंदर जमा हुई जो गंद है उसे हम बाहर निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे? गंद अंदर डालेंगे नहीं, मतलब कोई ऐसी चीजें नहीं खाएंगे या पिएंगे जो हमें नहीं खानी चाहिए और जो अनहेल्दी है। अब आप अगर कोई डिटॉक्स प्रोग्राम पे काम कर रहे हो जिसपे आपको काफी रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि भाई आप केक नहीं खाओगे, पिज्जा नहीं खाओगे, बर्गर नहीं खाओगे और आप सिर्फ सुपर सैलेड पे रहोगे 10 दिन के लिए, होगा क्या? 10 दिन आपने किया, वो 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। बट उसके बाद क्या आप ये सारी चीजें जिंदगी भर नहीं खाने वाले हैं? अगर नहीं खाने वाले हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होता ही इसलिए है कि बॉडी को टॉक्सिन से मुक्त करो और कुछ चीजें लाइफ टाइम के लिए छोड़ दो और सिर्फ प्योर चीजें मुंह में डालो। बट प्रैक्टिकली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो होता क्या है, द मोमेंट आप वो सब चीजें खाना चालू कर देंगे, आपका वापस वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। हेल्थ जो आपकी ठीक हो रही थी वो वापस आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। आप जैसे अपनी वापस लाइफस्टाइल पे आओगे जो पहले थी, तो आप भी वैसे हो जाओगे। दैट इज बट नेचुरल। ओके, सो हमें वो नहीं करना है, ये चीजें हमें नहीं करनी है। मैंने बोला ना पहले, जितने पानी में हम हैं, जितना हम कर सकते हैं वही करते हुए हमें वेट लॉस करना है। सो ये वीडियो में मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन का सही मीनिंग बताऊंगी, जिससे कि आपका वेट कभी भी वापस नहीं आएगा, आप ग्रेजुअली वेट लूज कर पाओगे। सी, वेट लॉस इज ऑल अबाउट डे बाय डे पुटिंग गुड हैबिट्स इनटू योर लाइफ। दिन ब दिन आपको अच्छी आदतें आपकी लानी है लाइफ में, आदतें आपकी सुधारनी है, वही वेट लॉस है, समझ लो। अब आदतें ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात चेंज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मैं तो केक नहीं खाऊंगा, किसी बर्थडे पे भी किसी की बर्थडे पे मैं केक नहीं खाऊंगा। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बस, राइट? हम किसी के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? धीमे धीमे अपनी आदतें चेंज करेंगे, धीरे धीरे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, और जिस तरीके से धीरे धीरे आदतें चेंज होगी, आपका वेट भी उस तरीके से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये मैं ऐसी चीजें बोल रही हूँ ना जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर आप बीमार हो, आपको बहुत सारी तकलीफें हैं बॉडी में, आप में एनर्जी नहीं है, वो भी आ जाएगी। ओके, सो वेट लॉस भी होगा, बीमारियां भी ठीक होगी, ये सब होगा। सो नंबर 1 पे है डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम दी रेस्टोरेंट्स। ओके, डिटॉक्स फ्रॉम दी रेस्टोरेंट्स, इसका मतलब क्या है? अगर आप हेल्थ जर्नी में हो, आप पूरा हफ्ता अपना अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, बट वीकेंड जब आता है, अब वीकेंड एक ऐसी चीज है कि तब आपको ऐसा होता है यार
हफ्ता मैंने तो मेहनत कर ली, अब यार वीकेंड में तो मेरा यार थोड़ा पार्टी करना बनता है, कुछ हटके करना बनता है। तो ये हटके करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, कुछ लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जो एवरी वीकेंड रेस्टोरेंट जाते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। तो होता क्या है, पूरे हफ्ता जो आपने मेहनत की अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, वो सारी पानी में मिल जाती है एक ही मील में, क्योंकि वो मील्स आपकी बहुत गलत होती हैं। और उसमें क्या होता है कि देखिए, घर पे जब हम होते हैं, घर पे खाना पकाते हैं, हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हम सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, हम ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं, हमारा खाना कितना फ्रेश है, वो सारी चीजों पे हमारा 100% कंट्रोल होता है। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वहाँ ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, खाना कब प्रिपेयर किया है, क्वालिटी क्या है, सॉल्ट कौन सा है, नथिंग, उसमें डाला क्या है, नथिंग। सी, खाना टेस्टी रेस्टोरेंट में इसी वजह से आपको लगता है क्योंकि उससे अलग तरीके से पकाते हैं, राइट? हम हमेशा बोलते हैं कि यार ये सेम टेस्ट घर पे बनाते हैं तो क्यों नहीं आता, तो भाई कैसे आएगा? आएगा ही नहीं, वो आ ही नहीं सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट गो टू द रेस्टोरेंट्स, आप ऐसा मत करो कि आप बिल्कुल नहीं जाओ, लेकिन जहां आप महीने में 4 दिन जाते हो, वहां पे महीने में 2 बार जाओ या 1 बार जाओ, सिर्फ इतना करना है आपको। अगर आपको, देखिए रेस्टोरेंट बंदा क्यों जाता है, 2 कारण, मैं बहुत प्रैक्टिकल कारण मैं आपको बता देती हूँ उसके। सबसे पहले रेस्टोरेंट इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई हमें कुछ करने के लिए है नहीं सिटी में, और तो हम क्या करें, थोड़ा रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट के दूसरे तरीके ढूंढिए, गो टू द नेचर, गार्डन्स होंगे सिटी में आपके, या फिर लेक्स होंगे, कहीं आसपास में रिवर होगी, खाना पैक कीजिए, घर से जाइए, खाइए। वो एंजॉयमेंट रेस्टोरेंट वाली एंजॉयमेंट से बहुत हटके और बढ़के होगा, बिकॉज यू गेटिंग इन टच विद द नेचर। ओके, दूसरा कारण रेस्टोरेंट जाने का कि भाई ओके, लेडीज पूरा हफ्ता बेचारी खाना बना बना के थक जाती है, तो उनको ब्रेक चाहिए होता है। तो डेफिनेटली मैं खुद भी एक लेडी हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड की क्या हालत होती है। उसका एक रास्ता ऐसा निकल सकता है कि आप स्मार्ट कुकिंग कीजिए वीकेंड्स पे, खास करके कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा किचन में टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं पड़े, उस तरीके की कुकिंग कीजिए घर पे ही। जैसे आपने सैंडविचेस बना ली, दैट इज क्विक, पैक कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, नेचर में जाइए, बैठिए, एंजॉय कीजिए। और अगर फिर भी अगर ऐसा है कि नहीं भाई खाना तो हमें बनाना ही नहीं है संडे को, या संडे शाम को हम किचन में नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम, प्रिफर होम कुक्ड टिफिन सर्विसेज। हर सिटी में आपके इर्द गिर्द घर पे टिफिन्स बनाने वाली लेडीज काफी होती है, जो कि होम डिलीवरी भी करते हैं, किसी को भेज के टिफिन ड्रॉप करके जाते हैं। वो फिर भी रेस्टोरेंट से 1000 टाइम्स बेटर होता है कि एटलीस्ट होम कुक्ड होता है, ऑयल सॉल्ट वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा यूज करते हैं, सो फिर भी अच्छा है। सो ये 2 तरीके तो मैंने ऐसे ही आपको बताया जो मेरे दिमाग में आए, बट यू कैन फिगर आउट कि आप क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट आप कर सकते हैं। सो हफ्ते में 4 दिन की जगह पे अगर 4 दिन जा रहे हो महीने में, तो 2 दिन रेस्टोरेंट में जाइए। अगर 2 दिन जा रहे हो तो 1 दिन जाइए। धीमे धीमे एंजॉयमेंट के लिए जाना, ये जो डिपेंडेंसी है ना, इसे छोड़ दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? घर पे भी बहुत बढ़िया खाना बनता है, एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी बाकी चीजें भी कर सकते हैं हम। सो डिटॉक्सिफिकेशन सही मायने में ये है, आप अपनी ये हैबिट चेंज कीजिए, धीरे धीरे बॉडी अंदर से शुद्ध होगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, हेल्थ ठीक होगी, वेट लॉस होगा ही होगा। ये बहुत फैक्ट मैं आपको चीज बता रही हूँ कि सुनने में बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि ओके ठीक है, बट बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं ये चीजें इन वेट लॉस जर्नी। ऑलराइट, सेकेंड चीज है डिटॉक्स फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल पैकेज्ड बॉटल्ड ड्रिंक्स दैट यू ड्रिंक आउटसाइड। कोल्ड ड्रिंक है या दूसरी कोई भी पैकेट की जो ड्रिंक्स है, अब समर चालू हो गया है, राइट? समर में हम सबको क्रेविंग होती है कि कुछ ठंडा ठंडा पिए, और स्पेशली जब हम बाहर घूमते हैं ना, तो उस वक्त तो ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ तो ठंडा जाना चाहिए बॉडी में, मतलब ऐसी वाली क्रेविंग होती है। अब उस समय हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, रास्ते से पी लिया। सी, वेट लॉस जर्नी में आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हम द मोमेंट हम घर से बाहर निकलते हैं ना, हमें मतलब मैक्सिमम जो चीज दिखती है ना, वो खाना होता है। ठेले पे खाना दिख गया, होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए हैं, वो खाना दिख गया, हमें रेस्टोरेंट्स दिख गए। बट इफ यू वांट टू लूज वेट, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आपको
आपको बस वेट लॉस जर्नी पे पूरे दिन में, पूरे महीने में चॉइस करनी है, अच्छी चीजों की चॉइस करनी है। आपको हेल्दी होना है तो अगर 10 चीजें आपके सामने रखी हुई है, उसमें से आपको ऐसी चीज उठानी है जो आपके लिए हेल्दी है। कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन क्या है? अभी समर्स चालू हुए हैं, गन्ने का जूस आप पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो। बेशक नींबू पानी में आप शुगर मिला के पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज मच बेटर देन द कोल्ड ड्रिंक जो बॉटल में मिलते हैं, उससे काफी गुना अच्छा होता है। ओके, सो गन्ने का जूस, नींबू पानी, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप आम का जूस पी सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है यार, एंड दीज ऑप्शंस आर मच बेटर एज कंपेयर्ड टू द कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर फिजी ड्रिंक्स, राइट? सो इतना तो दोस्त कर ही सकते हो ना। अगर आप डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते या आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। आपका मतलब 1 किलो 2 किलो आपको पता नहीं चलेगा, महीने में आपने 3 किलो कम कर दिया। छोटे छोटे डिफरेंस क्रिएट करो एंड अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? आपको वेट लूज करना है ना। अगर आप जल्दी जल्दी वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, ये टिप्स अपना के 6 महीने में 10 किलो वजन कम करो यार, क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने के बाद एटलीस्ट आप यू विल बी लाइटर 10 kgs। बट अगर ये सब डिफरेंस आपने क्रिएट नहीं किया 6 महीने में, तो आप वहीं बैठे होंगे जहां पे आप बैठे थे। तो छोटे छोटे, अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत ऐसे स्ट्रांग नहीं हो और वेट लॉस के लिए काफी चीजें नहीं छोड़ना चाहते या कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें कीजिए, छोटी छोटी चीजों से अपनी हैबिट्स चेंज कीजिए। वेट लॉस इन सब चीजों से भी होगा ही होगा, 100% होगा। ऑलराइट, अब डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत ज्यादा चीजें हैं मुझे बोलने के लिए, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दिस मच फॉर नाउ। लव यू ऑल, बाय।